गाइस, तो आज हो रही थी बहुत तेज़ बारिश और हम लोग को जाना था मार्केट। हम लोग मीन्स कौन कौन, भाभी और मैं और बाबू, सब लोग जाने वाले थे मार्केट साथ में। तो भाभी को कुछ कुछ सामान लाना था, वो भी तीज वगैरह का। तो ये व्लॉग अपलोड करने में मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लेट हूँ। तो सो गाइस, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। थोड़ी सी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं व्लॉग वगैरह टाइम से नहीं अपलोड कर पाई। तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। तो हम लोग यहाँ पे फटाफट से बारिश रुकते ही हम लोग रेडी हो गए, फटाफट से ताला वाला मार के। और मैं बाबू को यहाँ पे गोदी में ले रही थी, बाबू आई नहीं रही थी मेरे पास। तो फिर बाद में बाबू आई, मैंने उसको रुला दिया दांत काट के। फिर वो रोने लगी, सच में वो बहुत तेज़ रोने लगी थी। फिर मैंने उसको फिर मनाया, फिर प्यार से उसको चुप कराया, तब भी वो शोर मचा रही थी, रो रही थी। फिर यहाँ पे मैंने बोला महर कि आप झोला ले लो। तो महर मना करने लगी कि नहीं, आजकल के बच्चे इतने फैशन में रहने वाले बच्चे हैं ना कि वो झोला तक नहीं पकड़ते मार्केट जाने के लिए। फिर ऐसे ही हम लोग गेट के बाहर निकले जैसे ही, तो देखा वहाँ पे इतना इतना ज़्यादा अंधेरा हो रखा था, जैसे कि 1-2 बज रहा हो रात का। बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा था। तो फिर फटाफट से मैंने बाबू को दे दिया भाभी को। तो भाभी ने मुझे चाबी दी, फ़ोन दिया, ताकि मेरे पास जेब थी तो इसलिए मेरे को फ़ोन चाबी वगैरह मिला। तो हम लोग चल पड़े हम लोग मार्केट के लिए। और मार्केट में जाते ही हमको सबसे पहले एक पार्लर दिखा, तो पार्लर में गए। भाभी को आईब्रो वगैरह कुछ कराना था, फेस वगैरह, फेशियल वगैरह। तो फिर इसलिए हम लोग चले गए पहले, सबसे पहले पार्लर में। तो पार्लर में गए तो महर इतने ध्यान से अपनी मम्मा को देख रही थी और मैं यहाँ पे ऐसे बीमार जैसी लग रही हूँ, एकदम बीमार। और बीमार हूँ तो बीमार जैसी ही लगूंगी, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे मैं महर से पूछने लगी कि महर आपको भी कराना है? तो बोली हाँ मुझे भी कराना है, मुझे गोरा होना है। तो फिर महर को मैंने डांटा कि नहीं, छोटे बच्चे नहीं कराते। और मन्नू इतनी ज़्यादा मेरे गोद से ऐसे फिसल रही थी मछली की तरह, लेकिन फिर भी मैंने उसको कस के पकड़ा हुआ था। उसके बाद हम लोग गए कपड़े की दुकान में और वहाँ पे भाभी ने जाके कुछ अच्छा सा डेली वेयर टाइप का, पार्टी वेयर टाइप का सूट वगैरह निकलवाया, जो कि इतना सारा सूट निकलवाने के बाद भी भाभी को पसंद नहीं आया है कभी। और भाभी को चाहिए था कुछ डार्क कलर, ग्रीन कलर। तो फिर बाद में भाभी ने वो निकलवाया और महर यहाँ पे अपना मुंह देख रही थी शीशे में, बहुत सारे बड़े बड़े लगे थे। और मन्नू यहाँ पे इतना ज़्यादा कपड़ा ऐसे उठा के देख रही थी, दुकान वाले अंकल से बात कर रही थी कि जैसे वो कितने दिन से जानती हो। यहाँ पे भाभी ने ग्रीन कलर का निकलवाया, लेकिन भाभी को पसंद ही नहीं आया। उसके बाद हम लोग चले गए पूजा का सामान लाने। पूजा का सामान लाने के लिए हम लोग पहुँचे एक छोटे से दुकान में। वहाँ पे जो दुकानदार अंकल थे, उनकी और आंटी में लड़ाई हो रही थी। तो हम लोग अपना सामान लेके फटाक से अपने घर निकल गए। और यहाँ पे सामान लेने के बाद घर पे आए तो घर पे भाभी ने बहुत ही प्यारे से बैंगनी छाने, और जिसको बहुत लोग बोलते हैं बैंगन भाजा। तो बैंगन भाजा यहाँ पे भाभी फ्राई कर रही थी। तो यहाँ पे मन्नू बैठ के और पर्स वगैरह देख रही थी और वो सोच रही थी मैं उसे गोदी लूँगी। तो उस टाइम मैं इसको बोल रही थी कि उस टाइम तो गोदी नहीं आ रही थी मन्नू, मैं गोदी नहीं लूँगी। तो मैंने उसको बहुत ही परेशान किया। फिर इसके बाद भी वो गोदी आने के लिए एकदम ऐसे लग रहा था कि वो मेरे ऊपर उछल जाएगी। तो फिर मैं उसको पकड़ रही थी, वो वहाँ से कूद ना जाए। वो बेड पे से कूद भी जाती है मन्नू, तो इसलिए मैंने उसको पकड़ा। फिर वहाँ पे मैंने उसको गोदी में उठाया। और महर यहाँ पे पता नहीं क्या निकाल रही थी, वो कुछ ना कुछ करती रहती है। तो वो कुछ ना कुछ कर रही थी अपना खेलने के लिए, और वो पानी वगैरह भर रही थी। तब तक मैं गई यहाँ पे मेरा लोवर वगैरह, जैसे हम लोग मार्केट से आके मैंने पैर धोया, मेरा लोवर वगैरह भीज गया था पैर का। तो फिर मैंने ताला खोला और रूम में गई तो देखा कि मन्नू मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं कहीं बाहर जाती हूँ, उसके बाद आके मैं घर पे अपना दरवाज़ा खोलती हूँ गेट का, तो मन्नू मेरे पीछे पीछे आ जाती है और मेरे घर पे खेलती रहती है मेरे रूम में। और इतना ज़्यादा खेलती है सारा सामान